अगर आपको लगता है कि मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ पतंग और पर्व का नाम है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति से पहले जो कुछ हुआ है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। और इस हलचल के केंद्र में एक बार फिर वही नाम है जिसे लोग कभी कमजोर समझ लेते हैं और कभी अचानक सबसे ताकतवर मानने लगते हैं, मायावती। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे चल रहे खेल को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। अब आइए उस खबर पर जिसने मकर संक्रांति से पहले दलित समाज में एक अलग ही उम्मीद जगा दी है। पिछले कुछ दिनों से एक बात लगातार महसूस की जा रही थी कि मायावती पूरी तरह शांत हैं। न बड़े बयान, न रैलियों की घोषणा, न सोशल मीडिया पर आक्रामकता। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है? क्या मायावती अब चुनावी राजनीति से एक कदम पीछे हट चुकी हैं? लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे बड़ा दांव वही होता है जो शोर मचाकर नहीं बल्कि सही वक्त देखकर चुपचाप खेला जाए। मकर संक्रांति से ठीक पहले मायावती ने ऐसा ही एक संकेत दिया, जिसे उनके समर्थकों ने सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि आने वाले समय की झलक के रूप में देखा। मकर संक्रांति भारतीय समाज में सिर्फ एक त्योहार नहीं है। खासकर दलित और बहुजन समाज के लिए इसका अर्थ सम्मान, समानता और नई शुरुआत से जुड़ा होता है। यही वजह है कि इस पर्व के आसपास दिए गए राजनीतिक संकेत सीधे दिल से जुड़ते हैं। मायावती ने इस बार भी यही किया। उन्होंने कोई मंच सजाकर भाषण नहीं दिया, कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन उनके शब्दों और उनके समय ने यह साफ कर दिया कि यह संक्रांति सामान्य नहीं है। दलित समाज में यह चर्चा तेज हो गई कि बहन जी एक बार फिर उनके लिए कुछ बड़ा सोच रही हैं। राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि मायावती कभी भी भावनात्मक बयान यूं ही नहीं देती। जब वो किसी खास वर्ग, खास समुदाय या खास समय का जिक्र करती हैं तो उसके पीछे रणनीति होती है। मकर संक्रांति से पहले दिए गए उनके संदेश में भी वही रणनीति साफ दिखाई दी। उन्होंने सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और बहुजन एकता की बात ऐसे समय में दोहराई जब बाकी पार्टियां त्योहार को सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित रख रही थीं। यही फर्क मायावती को अलग बनाता है। दलित समाज में खुशी की जो लहर देखने को मिली, उसका कारण सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो भरोसा था जो मायावती का नाम लेते ही लोगों के मन में अपने आप जाग जाता है। जिन लोगों ने उनके शासनकाल में सम्मान महसूस किया, जिन लोगों को पहली बार सत्ता में अपनी भागीदारी दिखी, उनके लिए यह संदेश किसी तोहफे से कम नहीं था। गांवों, कस्बों और शहरों में चुपचाप बैठकों का दौर शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि अगर बहन जी फिर से सक्रिय हो गईं तो तस्वीर बदल सकती है। इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने किसी दूसरी पार्टी पर सीधा हमला नहीं किया। न बीजेपी का नाम लेकर तंज कसा, न समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। लेकिन राजनीति समझने वाले जानते हैं कि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हमला होती है। जब आप बिना नाम लिए अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं तो सामने वाला खुद ही बेचैन हो जाता है। मकर संक्रांति से पहले यही हुआ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के खेमों में हलचल महसूस की गई। दलित समाज के बीच ये चर्चा भी तेज है कि मायावती का ये संदेश सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं है, इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीति में दूर का सोचने वाला ही आगे रहता है। मायावती ये अच्छी तरह जानती हैं कि भावनाओं को अगर सही समय पर छू लिया जाए तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। मकर संक्रांति जैसे पर्व पर दिया गया संदेश उसी लंबी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती एक बार फिर अपने कोर वोट बैंक को मजबूती से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। दलित समाज, खासकर जाटव समुदाय, हमेशा से उनका मजबूत आधार रहा है। लेकिन इस बार संकेत ये भी हैं कि वो सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहती। उनके शब्दों में बहुजन एकता का जिक्र पिछड़े और वंचित वर्गों को भी जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। यही वजह है कि मकर संक्रांति का ये संदेश सिर्फ दलित समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया। ग्राउंड लेवल पर देखें तो स्थिति और भी दिलचस्प है। बीएसपी से जुड़े पुराने कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से निराश थे, एक बार फिर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर मायावती के पुराने भाषण, उनके फैसलों और उनके शासनकाल की बातें शेयर की जा रही हैं। लोग तुलना करने लगे हैं कि किस दौर में सम्मान था और किस दौर में सिर्फ वादे। ये माहौल अपने आप नहीं बनता, इसे बनाया जाता है, और मकर संक्रांति से पहले दिया गया संदेश इस माहौल को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह भी समझना जरूरी है कि मायावती त्योहारों का इस्तेमाल हमेशा बहुत सोच समझकर करती हैं। वो जानती हैं कि ऐसे मौके पर कही गई बात सीधे लोगों के दिल में उतरती है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक भी राजनीति में बदलाव और नई दिशा से जोड़ा जा रहा है। समर्थक इसे संकेत मान रहे हैं कि बहन जी अब एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। दलित समाज में खुशी की लहर इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उनकी बात फिर से राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में केंद्र में आ सकती है। कई लोग ये खुलकर कहने लगे हैं कि अब सिर्फ देखने का नहीं, कुछ करने का समय आ रहा है। यही भावना किसी भी राजनीतिक आंदोलन की जान होती है। मायावती इस भावना को बहुत अच्छे से समझती हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने मकर संक्रांति जैसे पर्व को चुना। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि मायावती को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए बड़ी भूल हो सकती है। वो भले ही रोज बयान न दें, भले ही हर दिन टीवी डिबेट में न दिखें, लेकिन जब वो बोलती हैं तो समय देखकर बोलती हैं। मकर संक्रांति से पहले आया ये संदेश उसी राजनीति का उदाहरण है जिसमें कम शब्दों में बड़ा असर छोड़ा जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक संदेश था या आने वाले दिनों में इससे जुड़े और फैसले सामने आएंगे? क्या बीएसपी एक बार फिर जमीनी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, या फिर ये सिर्फ दलित समाज को भावनात्मक रूप से जोड़ने की शुरुआत है? इन सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि मकर संक्रांति से पहले मायावती ने जो कहा उसने राजनीति की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत बन चुकी है। एक ऐसा संकेत जिसने दलित समाज में उम्मीद जगाई है, समर्थकों में ऊर्जा भरी है और विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है।